जय श्री राम दोस्तों। जब नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके सर, आपके कंधों और आपके पैरों में कुछ ऐसा होने लगता है जिससे आप जान सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और आपके कंधे, सर और हाथ पैरों में अजीब सी चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है? देखिए दोस्तों, कोई भी शक्ति ऐसे ही शरीर में प्रवेश नहीं करती। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वह कारण हो सकता है दोस्तों कि चौक चौराहे से वह शक्ति आपके ऊपर लग गई हो, या शमशान से वह शक्ति आपके ऊपर लग गई हो, या किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपके ऊपर लग गई हो। या फिर एक कारण यह भी हो सकता है कि दोस्तों, आपने चौराहों पर देखा होगा कुछ सामग्री रखी होती है जिसमें एक मिट्टी का बर्तन, मिठाई, दीपक और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो अगर आपका पैर उस सामग्री पर लग जाता है तब भी यह जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह आपको पकड़ लेती है। दोस्तों, अगर आप भी भगत हैं या चौकी लगाते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कि आप भी अगर किसी नकारात्मक शक्ति को किसी व्यक्ति के ऊपर से उतारते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसे चौराहे पर ना रखें। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति किसी के ऊपर से उतारी जाती है तो उसे अलग अलग देवताओं के नीचे रखा जाता है। दोस्तों, अगर उस नकारात्मक शक्ति को आप शमशान में रखकर आएंगे तो भी वह शक्ति उस व्यक्ति को दोबारा से परेशान नहीं करेगी। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति का पैर उस सामग्री पर पड़ जाता है तो वह शक्ति पहले वाले व्यक्ति से तो हट जाती है, पर उस सामग्री पर पांव लगने की वजह से वह शक्ति दूसरे व्यक्ति पर चढ़ जाती है। तो एक तरफ आप किसी का भला कर रहे हैं और ना चाहकर भी एक तरफ दूसरे का बुरा हो रहा है। और एक कारण यह भी होता है दोस्तों कि किसी पीपल का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, और आप उस पर बाथरूम कर देते हैं, या उसके नीचे कोई मिठाई वगैरह खा लेते हैं, या आपने कोई इत्र यानी सेंट लगा रखा है और उसके नीचे आप चले गए, तो यह भी कारण होता है दोस्तों किसी नकारात्मक शक्ति का आपके शरीर में प्रवेश करने का। तो जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कोई शक्ति शरीर में प्रवेश तो करती है, पर वह किस स्थान पर बैठी है और कौन सा वह द्वार होता है जहां से कोई भी शक्ति प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी नकारात्मक शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वह हमारे ऑरे को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि आपका ऑरा कितना मजबूत है, क्योंकि आपका ऑरा जब मजबूत होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसीलिए ऑरे को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है आपके शरीर में तो वह मुंह के द्वारा, छाती के द्वारा, कमर के द्वारा, या मल छिद्र होते हैं उनके द्वारा प्रवेश कर जाती है। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में वह प्रवेश कर जाती है तो उनके शरीर में अजीब सी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। घर में आते ही उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। कई लोगों पर तो सवारी भी आ जाती है नकारात्मक ऊर्जा की। गंदे सपने आने व्यक्ति को शुरू हो जाते हैं, डरावने सपने व्यक्ति को आना शुरू हो जाते हैं, परछाई उन्हें दिखना शुरू हो जाती है, या ऐसा लगता है जैसे रात के समय सोते वक्त छाती पर कोई बैठ गया हो, या उनको सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है। तो यह सारी चीज़ होती है दोस्तों। अब आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है और जैसे ही वह घर जाएगा तो सबसे पहले उसको दर्द शुरू हो जाएगा, उसके सर में दर्द होगा और वह दर्द बढ़ता चला जाएगा। वह दर्द इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति गोली के ऊपर गोली लेगा, यानी दवाइयाँ लेगा, पर उसका दर्द बंद नहीं होगा, उसे आराम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा और हाथ पैरों में दर्द और अकड़न सी महसूस होगी उस व्यक्ति को, जैसे उसके हाथ पैरों को कोई मोड़ रहा हो, ऐसा उसको महसूस होगा।
अलग अलग नकारात्मक शक्तियाँ अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ देती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जलकर मरा है, अगर वह किसी के शरीर में घुसता है तो वह उस व्यक्ति के शरीर में जलन पैदा करता है, उसके सीने में जलन पैदा करता है। या जो माताएं बहनें होती हैं उनके पेट में उनको जलन महसूस होती है। इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको बोलेगा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर आपके एसिडिटी बन रही है, और आप दवाइयाँ भी ले लेंगे लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति फांसी लगाकर मरता है, अगर उसकी नकारात्मक शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो वह वही दर्द देगा जो दर्द उसने सहा था। आपके गले को पकड़ कर रखेगा, आपको अपने गले में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फंदा लगा दिया हो, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गिर के मरा है या ट्रेन के आगे मरा है, गाड़ी के आगे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो अंग उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा उस समय पर एक्सीडेंट के कारण, उस अंग में व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत होगी। कई लोगों की आंखें जब चली जाती हैं तो व्यक्ति की आंखों में जलन होती है। कई व्यक्तियों का एक्सीडेंट में हाथ टूट जाता है तो हाथ में दर्द सबसे ज़्यादा होगा। तो जो इंसान मरने से पहले जिस प्रकार का दर्द उसने सहन किया था आत्मा के रूप में, और जब वह किसी के शरीर को अपनाता है, प्रवेश करता है, तो वही दर्द वह उसको भी देता है। जो दर्द उसने झेला है वही दर्द वह नकारात्मक शक्ति के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करके आपको देगा। तो दोस्तों, इन तरीकों से आप जान सकते हैं कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर गई है। अब दोस्तों, आपको आराम कैसे मिलेगा? अगर वह शक्ति अभी अभी लगी है तो आपके शरीर पर उसने पूरा कब्जा नहीं किया है, तो उसे हटाना इतना मुश्किल नहीं होता। आपको 11 जोड़े साबुत लौंग लेनी है और उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है और उसे जला देना है। ऐसा आपको रोजाना शाम के समय 21 दिन तक निरंतर करना है। तो 21 दिन के दरमियान आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति के शरीर से वह नकारात्मक शक्ति निकल जाएगी। तो मुझे आशा है यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप पहली बार अगर चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।